नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड। इसके पहले पार्ट में आज हम अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटी, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, गुड्स एंड रिसिप्ट इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अकाउंट से। ये अकाउंट, अब बिजनेस में हमें बहुत सारे लेन देन करने होते हैं और एक समान नेचर यानी अगर सेम नेचर के लेन देन हैं तो उनको हम एक हेडिंग में लिखते हैं। उनके लिए क्या बना लेते हैं? एक हेडिंग बना लेते हैं। अब इस हेडिंग के नेम को ही हम अकाउंट कहते हैं। हेडिंग का कोई ना कोई हम नाम रख लेते हैं। तो हेडिंग का जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं उनका जो एक हेडिंग होता है उस हेडिंग के नाम को ही हम अकाउंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर परचेज है, हम परचेज कितनी बार करते हैं? तो सारी परचेज के लिए एक हेडिंग बना लिया हमने, परचेज, और इसको ही परचेज को ही परचेज अकाउंट कहते हैं। इसी तरह से राम है, मान लीजिए राम से हमें बहुत सारे लेन देन, कभी पैसा लिया, कभी उसको दिया, कभी माल खरीदा, कभी माल बेचा। तो इस तरीके से जो राम से जो लेन देन जितने भी किए जाते हैं उसको हम राम अकाउंट में लिख देते हैं। इसी तरह से जैसे बैंक है, बैंक से हम बहुत सारे लेन देन करते हैं। बैंक में कभी पैसा जमा कराया, कभी बैंक से चेक काट के दे दिया किसी को, कभी बैंक से पैसा निकाल लिया। तो बैंक से संबंधित जितने भी लेन देन होंगे सभी एक हेडिंग में लिखे जाएंगे। उस हेडिंग का नाम होगा बैंक, और यहां बैंक को ही हम क्या कहेंगे? फिर इसी हेडिंग को हम कहते हैं बैंक अकाउंट। तो अब आपके ये अकाउंट समझ में आ गया होगा। अकाउंट क्या है? सेम नेचर की ट्रांजैक्शन है, उनको एक हेडिंग के तहत लिखा जाता है और उसी हेडिंग को हम क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आती है कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? यहां पर मान लीजिए ये एक व्यक्ति है कोई, ये इसका मान लीजिए नाम है राम। अब ये कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है। इसने क्या शुरू किया? इसने एक बिजनेस शुरू किया। ये बिजनेस, तो बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, कुछ लैंड की जरूरत पड़ सकती है, कुछ बिल्डिंग की जरूरत पड़ सकती है, कोई और सामान भी अगर इसके पास में पहले से है तो सामान को भी बिजनेस के इस्तेमाल में ला सकता है। तो जो भी चीजें बिजनेस में ये आदमी लगाता है, चाहे वो कैश हो, चाहे वो गुड्स हो, इसके पास अगर पहले से है तो लैंड एंड बिल्डिंग हो, यानी कोई भी चीज जो भी मालिक के पास पहले से है और वो बिजनेस के लिए उसे इस्तेमाल करता है। जैसे एक दुकान है अपनी, वो दुकान को बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो ये सभी चीजें हमारी कैपिटल कहलाती हैं। अब दूसरी चीज आती है हमारी ड्राइंग्स। ये कैपिटल का उल्टा होती है। अब कोई भी आदमी जब बिजनेस करता है तो बिजनेस करने के पीछे उसका एक मकसद होता है कि उसकी जो जरूरतें हैं, घर की उसकी जरूरतें हैं, वो उससे पूरी होती रहें। तो अब अगर यह व्यक्ति, ये राम, कोई भी बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी पैसा निकालता है या कोई भी चीज लेता है, ये चाहे वो कैश हो या वो गुड्स हो, ये सभी चीजें जो अपने पर्सनल उपयोग में, बिजनेस में नहीं, पर्सनल उपयोग में जो भी चीज निकालता है बिजनेस में से, वो सभी हमारी ड्राइंग्स कहलाती हैं। तो ड्राइंग्स से हमारी कैपिटल कम हो जाती है। जैसे बिजनेस में हमने लगाया था 1 लाख रुपए लगाए, 1 लाख से बिजनेस शुरू किया तो वो कैपिटल हो गया हमें 1 लाख। उसमें से 10,000 रुपए अपने घर के इस्तेमाल के लिए निकाल लिए उसमें से, तो अब यहां पर कैपिटल हमारी 90,000 रुपए रह जाती है। तो इस तरीके से क्या है कि कैपिटल में से ड्राइंग्स हमेशा कम की जाती हैं। अब आगे एक शब्द आता है लायबिलिटी।
अब लाइबिलिटीज का सीधा सा अर्थ होता है एक कर्जा, एक बर्डन, यानी जो चीज बिजनेस को, अब यहां पर हमारा ये बिजनेस है, किन्हीं अन्य व्यक्तियों को, मालिक को छोड़कर किन्हीं अन्य व्यक्तियों को पे करनी होती हैं, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, ये सभी हमारी लायबिलिटी कहलाती हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति है, लेकिन मालिक के अलावा अगर कोई और व्यक्ति हैं जिनसे कुछ बिजनेस के लिए उधार खरीदा गया है, तो इसका मतलब बिजनेस की अब लायबिलिटी बन जाती है कि उनको कुछ पे करे। तो जो फ्यूचर में पे करना होता है किसी अन्य व्यक्ति को मालिक के अलावा, वो सारी हमारी लायबिलिटी कहलाती हैं। अब यहां पर लायबिलिटीज को दो भागों में बांटा गया है, एक तो करंट लायबिलिटी और दूसरी हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है। अब करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी हैं जिनको जल्दी जल्दी पे करना पड़ता है, यानी थोड़े समय के लिए अगर कोई उधार कोई चीज लिए हमने और जल्दी उसका पेमेंट करना है, तो वो हमारी करंट लायबिलिटी कहलाएगी। और जिसका पेमेंट हमें काफी दिन बाद करना है, वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी कहलाती है। करंट लायबिलिटी आमतौर पर विद इन 1 ईयर, अगर कोई हमें पे करना है तो वो हमारी करंट लायबिलिटी कहलाती है। और अगर कोई लायबिलिटी को पे करने में हमें 1 साल से ज्यादा का समय लगता है, तो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी कहलाती है, यानी मोर देन 1 ईयर। अब हम चलते हैं आगे एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है बिजनेस की प्रॉपर्टीज। इसमें या तो बिजनेस के पास जितनी प्रॉपर्टीज है वो सारी सारी हमारी एसेट्स कहलाती हैं, जैसे कि हमारे फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, ये सभी हमारी क्या कहलाती हैं? एसेट्स कहलाती हैं। या कुछ जो बाहर के लोगों से, जैसे बिजनेस है हमारा, हमने लायबिलिटी में किया था कि लायबिलिटी वो चीज जो कि हमें किसी दूसरे को पे करनी होती है। अब दूसरे और लोगों को भी बिजनेस को कुछ पे करना हो सकता है। अब जो भी बाहर के लोगों से हमें कुछ लेना होता है बिजनेस को, यानी बिजनेस को अगर कुछ बाहर के लोगों से लेना होता है, वो भी हमारी एसेट्स कहलाती हैं। इस तरीके से जो भी बिजनेस के पास में जितनी प्रॉपर्टीज हैं, एक तो ये हमारी प्रॉपर्टीज शामिल हो जाती हैं एसेट्स में, और जो भी कुछ लेना होता है, यानी बाहर के लोगों से कुछ भी जो भी प्राप्त करना है, ड्यू है जो बाहर के लोगों से फर्म के लिए, जो बिजनेस के लिए, वो भी हमारी क्या कहलाती है? एसेट्स कहलाती है। जैसे हमने किसी को पैसा उधार दे रखा है, वहां से हमें पैसा उनसे लेना, तो ये भी हमारे क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगी। इसी तरह से जैसे कोई डेट, हमने किसी को माल उधार बेच दिया है, तो वो हमारे क्या होते हैं? डेटर, डेब्टर। तो इसमें बी साइलेंट रहता है, इसको हम डेटर ही बोलते हैं, डेब्टर नहीं बोलते। तो इस तरीके से एक तो जो हमारे पास में प्रॉपर्टीज हैं वो, और जो कुछ हमें बाहर के लोगों से बिजनेस को लेना होता है, वो हमारी क्या कहलाती हैं? एसेट्स कहलाती हैं। अब इन एसेट्स को भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक करंट एसेट्स और दूसरी नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो आमतौर पर 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसको हम पैसे में बदल लेते हैं। कन्वर्ट इन कैश विद इन 1 ईयर, और जिनको जो बार बार कैश में बदलती रहती हैं विद इन 1 ईयर। जैसे हमारे पास में हमने माल खरीद लिया,
जैसे फर्नीचर की दुकान मान लीजिए, हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर किस लिए खरीदा? दोबारा बेचने के लिए खरीदा, तो ये हमारी करंट एसेट्स कहलाएगी। अब हमने ये फर्नीचर किसी को उधार बेच दिया 3 महीने के, तो वो हमारे क्या हो गए? डेटर कहलाएंगे वो हमारे। तो ये हमारी क्या है? करंट एसेट्स है, क्योंकि 3 महीने बाद में उनसे हमें पैसा मिल जाना है। तो ये हमारी जो 1 ईयर के अंदर अंदर जिनको कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं जो आमतौर पर, वो हमारी करंट एसेट्स कहलाती हैं। और नॉन करंट एसेट्स हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बिजनेस करने के लिए हम जिनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको कैश में कन्वर्ट नहीं करते। जैसे हमारी बिल्डिंग है, जो बिजनेस की बिल्डिंग है वो हम उसको जल्दी से नहीं कि उसे बेचेंगे हम, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी नॉन करंट एसेट। इसी तरह से बिजनेस करने के लिए हमें कुछ मशीनरी की जरूरत पड़ती है, तो मशीनरी भी हमारे बेचने के लिए नहीं है, बिजनेस करने के लिए। और वहीं पर मान लीजिए बिजनेस के लिए हमें फर्नीचर की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी हमारी क्या है? नॉन करंट एसेट्स कहलाती हैं। अब देखिए यहां पर भी हमने फर्नीचर का मान लीजिए एक एग्जांपल लिया था, लेकिन अब ये चीज एक ही है, एक जगह ये करंट एसेट्स कहला रही है और दूसरी जगह हम इसको नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। अगर कोई फर्नीचर की दुकान है और वो फर्नीचर बेचने के लिए खरीदा जाता है, तो वहां पर ये फर्नीचर हमारी गुड्स होगी और साथ में ये क्या? करंट एसेट्स भी हमारी होगी। लेकिन वहीं पर अगर फर्नीचर हम अपना ऑफिस है, वहां पर बैठने के लिए, अपने ग्राहकों को बैठने के लिए, अपने बैठने के लिए फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं बिजनेस में, जो कि बेचने के लिए नहीं बल्कि अपने बिजनेस के इस्तेमाल के लिए है, तो वो हमारी नॉन करंट एसेट्स कहलाएगी। इसी तरह से बिल्डिंग भी कह सकते हैं। मान लीजिए किसी का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, वो बिल्डिंग खरीदता है और बेचता है। एक जगह एक बिल्डिंग खरीद ली, फिर उसे बेच दिया, तो उस समय उसके लिए बिल्डिंग भी गुड्स बन जाएगी, वो करंट एसेट्स बन जाएगी, क्योंकि उसे साल के अंदर अंदर वो बेचता रहता है, खरीदता रहता है, बेचता रहता है। तो ये किसी चीज के प्रॉपर्टी के नाम के ऊपर नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल के ऊपर है, हम उस चीज को किस तरीके से यूज करते हैं उसके ऊपर डिसाइड होता है कि ये करंट एसेट्स है या वो नॉन करंट एसेट्स है। अब आगे नॉन करंट एसेट्स को भी हमने 2 भागों में बांटा गया है। यानी टेंजिबल एसेट्स टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं हमारे पास में जिनसे हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हमें उनका फायदा मिलता है, उनसे हमें पैसा प्राप्त करते हैं, लेकिन उनको हम देख या छू नहीं सकते। ये ऐसी एसेट्स को हम इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। अब आप कहेंगे ऐसी कौन सी एसेट्स होती हैं जिनको हम देख या छू नहीं सकते? तो इनमें एक तो जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर को आप देख छू नहीं सकते। तो ये हमारी क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स होती है। इसी तरह से कॉपीराइट होता है। अब कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, गुडविल है, इन चीजों को और डिटेल में हम आगे हम पढ़ते रहेंगे इन्हें, लेकिन अभी केवल इतना समझ लें कि ये ऐसी चीज होती हैं जिनसे हमें कमाई तो हमारी होती है, ये हमारी प्रॉपर्टी, इनकी कीमत भी होती है, इनको हम बेच भी सकते हैं, लेकिन इनको हम देख छू नहीं सकते। अब कॉपीराइट एक व्यक्ति ने उसने गाना गाया और एक किसी कंपनी ने उसका कॉपीराइट ले लिया कि भाई इस गाने को मैं ही रिकॉर्ड करके मैं ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और उससे पैसे कमाएंगे वो। तो अब इसको ये क्या कहलाएगा? कॉपीराइट है एक व्यक्ति का, कॉपीराइट के बदले उसने पैसे से कॉपीराइट लिया और इससे फिर वो पैसा कमाएगा भी। तो ये हमारा क्या कहलाती है? इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उनसे हम पैसा कमाते हैं और उनकी कीमत भी होती है। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स वास्तव में कोई एसेट्स नहीं होती, ये हमारी एक लॉसेज होती हैं। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं
जो कि हमने एक बार कर दिए, लेकिन ये उस साल के खर्चे नहीं हैं जिस साल में हमने इन खर्चों को किया है, ये आगे कई सालों के खर्चे हो सकते हैं। तो अब ऐसे में से कुछ खर्चों को तो हम राइट ऑफ कर देते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बनाएंगे उसमें लिख देते हैं हम इनको। तो ये इसका मतलब होता है कि ये उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में से हमने इनको घटा दिया। लेकिन कुछ ऐसे रह जाती है जिनको हमने राइट ऑफ नहीं किया होता है, यानी नॉट राइट ऑफ। इनको हम बैलेंस शीट बनाएंगे, आगे चल के बैलेंस शीट पे आप सीखेंगे जब, तो इनको हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। और वो बैलेंस शीट में भी हमारी दो साइड होती हैं, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में इनको हम लिखते हैं। तो ये हमारी फिक्टिशियस एसेट्स कोई वास्तव में एसेट्स नहीं होती, इनके बदले में वापस में कभी हम पैसा प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जैसे कंपनी हमने स्टार्ट की, कंपनी के स्टार्ट करने में ही हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। अब इसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। अब ये पहले साल के खर्चे नहीं है, ये तो कंपनी तो हमारे बहुत साल तक चलेगी, उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह हम खर्चे किए। तो ऐसे खर्चों को हम 4-5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, जैसी कंपनी की पॉलिसी होती है उनको कई साल के प्रॉफिटों में उसको ट्रांसफर करते रहते हैं, उनको ऐसे राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो ये हमारी फिक्टिशियस एसेट्स कहलाती हैं। एक और भी एग्जांपल इसका ले सकते हैं, उसे भी हम आगे भी अभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी हम उसे पढ़ेंगे, कि जैसे कि एडवर्टीजमेंट है। अब हमने पहले साल में ही एक बहुत बड़ी मात्रा में एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा कर दिया, मान लीजिए 5 लाख रुपीज का। अब पहले साल में ज्यादा खर्चा हमने कर दिया, आगे चल के अब इतने खर्चे की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अगर किसी प्रोडक्ट की शुरू में उसकी ज्यादा एडवर्टीजमेंट हो जाती है, लोगों तक वो पहुंच जाता है, लोग उसके बारे में जान जाते हैं, फिर उसको बिना एडवर्टीजमेंट के भी लोग खरीदते रहते हैं। और या फिर बाद में हम थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट करते हैं, लेकिन शुरुआत में जब उसको लॉन्च करते हैं किसी को तो बहुत ज़्यादा उसमें एडवर्टीजमेंट। अब इस सारे एडवर्टीजमेंट को अगर हम पहले साल का ही खर्चा मान लेते हैं, उचित नहीं होगा। तो इसको भी मान लीजिए हमने 5 साल का खर्चा मान लिया और एक लाख रुपए हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस में हम डालते रहे इसे। तो इससे ये क्या होगा, जो अनराइट ऑफ जो शेष रह जाता है हमारे, जैसे पहले साल में फर्स्ट ईयर में हमने 1 लाख रुपीज़ को तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया और 4 लाख रुपीज़ हमारे बच गए। 4 लाख रुपीज़ को हम कहाँ दिखा देते हैं, बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, यानी एसेट्स में दिखा देंगे इसको। और ये हमारे क्या कहलाएगा, ये फिक्टिशियस एसेट्स हमारे कहलाते हैं। अब एक एसेट्स में एक चीज और होती है, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, अब बिजनेस के पास मान लीजिए कुछ पैसा है, कुछ फालतू पैसा बच जाता है, तो वो क्या करता है, उस पैसे को किसी दूसरी कंपनी में, किसी और बिजनेस में, अपने बिजनेस में नहीं बल्कि किसी भी और किसी अन्य बिजनेस में, 1 जगह 2 जगह 3 जगह वो उस पैसे को अगर वो लगा देता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब इसमें दूसरे कंपनी के जैसे शेयर खरीद लिए, अब शेयर खरीद लिए तो वहां से उस डिविडेंड कुछ उस फायदा मिलता रहता है, उससे इनकम होती रहती है। तो ये जो शेयर खरीदे किसी अन्य कंपनियों के, ये क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। यानी हमने कहीं दूसरी अपने बिजनेस के अलावा किन्हीं अन्य जगह पर पैसा लगा दिया और वहां से हमें इनकम होती रहती है। तो ये जो बाहर पैसा हम लगाते हैं, ये हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब एक शब्द हमने अभी पीछे भी इस्तेमाल भी किया था, वो क्या था, गुड्स। गुड्स क्या, जिस चीज में हम व्यापार करते हैं, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, वो हमारे लिए गुड्स होती है। अब मान लीजिए हम फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, तो फर्नीचर की दुकान के लिए फर्नीचर क्या है, गुड्स हो जाएगा। अब किसी बुक की शॉप है किसी के पास में, तो उसके लिए बुक्स क्या है, ये गुड्स हो जाएंगी। तो जिस चीज में भी बिजनेस करते हैं वो चीज हमारी क्या कहलाती है, गुड्स कहलाती है। रिसिप्ट हमारी क्या चीज होती है, या तो कोई कैश हमने कहीं से रिसीव किया है, जैसे अपनी गुड्स हमने बेची हैं, कोई और एसेट्स बेच दी है, कोई भी चीज रिसीव्ड या रिसीवेबल,
दोनों चीजों को हम इसमें शामिल करते हैं, चाहे तो वो हमारी क्या है, रिसीव्ड हो चुकी है या रिसीव्ड नहीं हुई है लेकिन वो होने वाली है। रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों चीजें। मान लीजिए अब यहां पर वही बात है कि पहले हमने एक गुड्स है, अपना गुड्स बेच दिया हमने, तो गुड्स को हम ऑन कैश भी बेच सकते हैं और ऑन क्रेडिट बेच सकते हैं। अगर कैश बेचा तो पैसा हमारा रिसीव हो गया है, तो भी हमारी ये रिसिप्ट ही कहलाएगी। लेकिन अगर हमने उधार बेचा है तो हमारे डेटर बन गए, लेकिन वो रिसीव हो जाएंगे बाद में, वो पैसा मान लीजिए 2 महीने बाद मिल जाएगा, 3 महीने बाद मिल जाएगा, तो भी ये हमारी क्या कहलाएगी, रिसिप्ट ही कहलाएगी, चाहे वो हमें मिल गया है या मिलने वाला है। किसी भी एसेट्स या गुड्स, कोई भी गुड्स भी हो सकती है, हमारी नॉन करंट एसेट्स भी हो सकती है ये, या और सर्विस भी हो सकती है। मान लीजिए किसी का ट्रांसपोर्ट का काम है, अब वो किसी आदमी को, किसी के जो सामान है वो कहीं पहुंचा के आता है और उसके बदले उसे पैसे मिल जाते हैं, तो वो भी हमारी क्या कहलाएगी, रिसिप्ट कहलाएगी। या पैसा नहीं मिलते, वो कह देते हैं कि बाद में पैसा मिल जाएगा, तो वो रिसीवेबल है हमारा, बाद में पैसा मिलना है, तो भी ये भी हमारी क्या कहलाती है, रिसिप्ट कहलाती है। तो इसका मतलब हुआ कि वो अमाउंट जो किसी गुड्स, एसेट, सर्विस के बदले हमें प्राप्त हो गया है, उसकी सेल के बदले, या प्राप्त होने वाला है, ये हमारी रिसिप्ट कहलाती है। अब रिसिप्ट को भी हम यहां पर 2 भागों में बांटते हैं, यानी रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट के में हम उन चीजों को शामिल करते हैं जो फिक्स्ड एसेट्स, अगर हमने किसी को सेल की है और उसके बदले में पैसा मिला है या मिलने वाला है, ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाती हैं। या इसके अलावा हमने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है, ये भी हमारी क्या कहलाएगी, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। या जो ऑनर है उसने कुछ कैपिटल लगा दी है, पैसा अपने बिजनेस में लगा दिया है, तो ये भी हमारी कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। दूसरी तरफ रिवेन्यू रिसिप्ट, अब यहां पर मान लीजिए गुड्स हैं जिनमें हम अपना जो हमारा बिजनेस है गुड्स का, तो गुड्स को बेचने के बदले में जो हमें प्राप्त होना है या प्राप्त होने वाला है, वो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। या गुड्स से हमारी क्या सर्विस भी हो सकती है, यानी जिस चीज का हमारा बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो ट्रांसपोर्ट के बदले में जो पैसा हमें मिल रहा है, हमने किसी का सामान कहीं पर पहुंचाया है, उसके बदले में जो हम पैसा लेते हैं, तो वो भी हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। यानी जिस चीज में हम बिजनेस करते हैं उसके चीज के बदले में अगर कोई चीज हमें प्राप्त होती है, प्राप्त होने वाली है, ये हमारी क्या कहलाती है, रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। इसके अलावा जैसे हमने कि इन्वेस्टमेंट किए थे, वहां से हमारे इंटरेस्ट मिल जाता है, ये भी हमारी क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। अब कहीं से मान लीजिए कमीशन मिल जाता है, तो ये कमीशन जो मिल रहा है ये भी हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। कोई अगर मान लीजिए हमारी कुछ जगह कुछ फालतू है, वो हमने रेंट पे उठा दिया, तो वहां से अगर रेंट मिलता है बिजनेस में, कोई तो बिजनेस का कोई पार्ट है वो हमने रेंट पे दे दिया है, तो रेंट मिलता है, ये भी हमारी क्या कहलाएगी, रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। इस तरीके से आमतौर पर ये रूटीन में हमें प्राप्त होती रहती हैं और ये चीजें हम कभी कभी ही प्राप्त करते हैं और लंबे समय के लिए प्राप्त करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, आज के वीडियो में। बाकी कुछ टर्म्स हमारी और बचती हैं, उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।